नमस्कार। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र को जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया है और इसके खिलाफ जो है पहले कुछ एक लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को भड़काया गया और उनसे आंदोलन करवाया गया और फिर केंद्र सरकार ने उनको इस अनुसूचित जनजाति वर्ग से एक्सक्लूड किया है। और फिर उसके बाद भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों द्वारा जो है वो हिमाचल हाई कोर्ट में रिट की गई और जब हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ नोटिफिकेशन जारी किया तो उस पर हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा जो है वो रोक लगा दी गई है। लेकिन अब जो है ओबीसी भाइयों को भड़काकर जो है उनसे भी एक हाई कोर्ट में रिट करवाई गई है। मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ कि जो लोग ये दुहाई दे रहे हैं कि हमारा जो है 22% और 18% आरक्षण हमसे छीना जाएगा और हमको सिर्फ 7.5% आरक्षण जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग में मिलना है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ओबीसी की आबादी जो है जिनका 22% और 18% छीना जाना है उनकी आबादी कम से कम 15-16 लाख के करीब है हिमाचल प्रदेश में और इसमें 23 जो है जातियां ओबीसी में शामिल है पूरे हिमाचल प्रदेश की। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये प्रेरोगेटिव जो है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का है। अभी हाल ही में 2 साल पहले कांगड़ा जिले की 13 जातियों को जो है ओबीसी आयोग ने हटा दिया है उनको आरक्षण से और उनको ओबीसी का दर्जे से हटा दिया है। और ये ओबीसी आयोग जो है किसी भी वक्त किसी को भी इंक्लूड कर सकता है, किसी को भी एक्सक्लूड कर सकता है। लेकिन अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लोकसभा से बिल पारित हुआ है, फिर राज्यसभा से बिल पारित हुआ है, फिर उसमें राष्ट्रपति की मोहर लगी है और अब ये एक्ट बन चुका है। और उस एक्ट के तहत जो है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग को लाभ मिलते हैं उसका ये व्याख्यान नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग में जो है अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। जब कोई बच्चा अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार में पैदा होता है तो उसकी शुरू से लेकर पढ़ाई, चाहे वो विश्वविद्यालय तक जाए, चाहे वो पीएचडी करे या ऊंची से ऊंची पढ़ाई करे, उसको निःशुल्क ये पढ़ाई की सुविधा है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए। और उसके बाद जो है चाहे वो कोई जमींदार हो, चाहे बागवान हो, चाहे कोई व्यवसायी हो या अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई भी किसी ने काम करना हो, उसके लिए बैंकों से जो है सिर्फ मात्र 4% ब्याज पर जो है वो ऋण भी मिलता है और अनेक प्रकार की वित्तीय सहायताएं भी मिलती है जो कि ओबीसी वर्ग के लोगों को नहीं मिलती है। कि एक और मुद्दा है कि अगर हम ओबीसी वर्ग में रहते हैं तो सिर्फ हमारे को जो है हमारे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट भी लग सकता है, लेकिन अगर हम अनुसूचित जनजाति वर्ग में जाते हैं तो हमारे को एट्रोसिटी एक्ट का एक कवच मिलता है और हम दूसरों पे जो है एट्रोसिटी एक्ट लगा सकते हैं। तो इससे भी हमको इस प्रकार की हमको सुविधा मिलती है। और साथ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वो ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ और उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमें जो है हमने एक लंबे संघर्ष के बाद जो है ये अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल होने का हमने जो है 57 सालों से लड़ाई लड़ी है। और मैं जानता हूं कि 1980 में जब हमने ये हाटी समिति का गठन किया था तो उस टाइम जो हमारे फाउंडर अध्यक्ष थे इस समिति के डॉक्टर रूप कुमार शर्मा, वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। मैं स्वयं भी उप सचिव रहा हूँ, हमने रजिस्ट्रेशन कराई, मैं स्वयं भी ओबीसी परिवार से हूँ। तो इसलिए जो है कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस टाइम हम जो है ओबीसी में नहीं थे, लेकिन 92 के बाद जब हम ओबीसी में आए तो हमारा जो असली आंदोलन है वो तो 3-4 साल पहले चला था, जब हमने जगह जगह महाकुंभलियाँ करी और उसमें ओबीसी वर्ग के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सबसे आगे हमने जो है आंदोलन छेड़ा और उस आंदोलन में हमने बढ़ चढ़ कर भाग लिया।